तो जी स्वागत है आपका गेम चेंजर्स पर। बात करेंगे फिफ्थ टी20 इंटरनेशनल की। वेदर अपडेट भी आपको बताएंगे कि क्या भाई कुछ बारिश के चांसेस तो नहीं है, कैसे वहां पर एक तो वेदर रहने वाला है, लेकिन उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या संजू सैमसन को फाइनली दोबारा से मौका मिलेगा भाई? क्योंकि आपने ऑलरेडी यार देखो, जो सारे चूरन आपने भेज दिया और कम्युनिकेशन हुई है गौतम गंभीर साहब संजू सैमसन के बीच, ये भी आपने बात बता दी, ये भी आप बताना नहीं चाहते कि कम्युनिकेशन क्या हुई है। गोइंग फॉरवर्ड आप उनको स्कीम ऑफ थिंग्स में देख रहे हैं, देन मतलब उसके अलावा फिर आपके पास ना कोई ऑप्शन नहीं बच जाता अगर आज आपने संजू सैमसन को नहीं खिलाया। ऑलरेडी डेड रबर है भाई, भद पिट चुकी है पूरी तरीके से। हम देख रहे हैं कि भाई पूरा टूर जो आपका है, इट हैज बीन नथिंग शॉर्ट ऑफ अ डिजास्टर। और अब आपके पास यही एक फाइनल अपॉर्चुनिटी है कि आप जिनको उतने मौके ना मिले। अब जैसे हम देखिए दो ऐसी चीजें हैं। अब जैसे संजू सैमसन को लेकर जो चर्चा है कि यार अब आपने सबको इनफ अपॉर्चुनिटीज दे दी हैं, पूरा टोर ही फेलियर है, तो मतलब आप कह लीजिए कोई मतलब सक्सेसफुल उस तरीके से हुआ नहीं है बैटिंग ग्रुप में भी। इवन मतलब आप कंपैरेटिवली श्रेयस के और अभिषेक के नंबर्स हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल जज करोगे तो इट हैज बीन अ फेलियर। तो अब आप अपॉर्चुनिटी देने से अगर अब भी आप कतराए ना, तो साफ पता चल जाएगा कि आप केवल झूठ बोल रहे हैं। संजू के अराउंड जो सारी बातें हो रही हैं नई नई स्कीम ऑफ थिंग्स में है, आप वो जबरदस्ती इस वक्त जो आप कह रहे हो कि भाई प्रेजेंस में जो सवाल उठ रहे हैं, आप बस उनको ना डिस्कार्ड कर दोगे थोड़े समय बाद कि यार अभी तक का माहौल बना हुआ है, बाद में सब भूल जाएंगे, वैभव के थोड़े से रन आ जाएंगे, बाकी ग्रुप कर देगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो आपके मीडियोक्रिटी को जो आप बैक कर रहे हो, जिनकी उतनी बेहतर परफॉर्मेंसेज भी नहीं आई हैं, तो उनको आप लगातार अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो, जिसमें तिलक वर्मा का नाम आएगा, वॉशिंगटन सुंदर का नाम आएगा। अब गोइंग फॉरवर्ड आपको देखो शेडगे को भी यहां पर मैच देना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर हार्दिक और आपके रेड्डी इंजर्ड ही रहते हैं, आपको एक बैटर विद फास्ट बॉलिंग यूटिलिटी, इस तरीके का एक आपको ऑलराउंडर तो ग्रूम करना पड़ेगा ना। तो फिर आपकी फिर विजन नहीं दिखती है। अगर आज भी आप वही वॉशिंगटन सुंदर, वही तिलक वर्मा और आप कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं, देन फिर तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है। एंड सिमिलरली संजू अगर एंट्री कर रहे होंगे तो बाहर कौन जाना चाहिए? वैसा तो देखो डेड रबर है, अब आप जीत कर भी क्या अचीव कर लोगे? एक मोरल, एक कॉन्सोलेशन विक्ट्री आपके लिए हो जाएगी। तो चाहे वो अभिषेक हो, चाहे वो ईशान हो, ईशान का भी काफी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा है, और क्योंकि उन्होंने तो सारे मैचेस खेले हैं, सारे मैचेस में ईशान किशन ने फीचर करा है, लेकिन आपने बस एक ही खिलाड़ी को वहां पर स्केपगोट बनाया कि एक के साथ ही आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक ही की फॉर्म खराब है, वो है संजू सैमसन। तो इट इज हाई टाइम, अगर आप भी आज संजू सैमसन को उस तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड जिम्बाब्वे सीरीज में आपने उनको पिक किया नहीं है, फिर तो भाई बात की बात हो जाएगी। फिर हम कभी एशियन गेम्स की चर्चा करेंगे, फिर आपके टी20 लाइनअप जो है वो अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, उसको महीने हैं, उसमें समय लग जाएगा। लेकिन ये है कि आपको फिर तो भाई वो है कि रीसेंसी आपको क्या याद रहेगी। एटलीस्ट संजू सैमसन को अगर आप कह सकते हैं कि वो स्कीम ऑफ थिंग्स में है, तो भाई उसके लिए आज ये रेफरेंस आपके हम दे सकते हैं। अगर आज आपने संजू सैमसन को आज भी नहीं खिलाया, सेम ही आपने वो लाइनअप आपने रिटेन कर लिया कि वैभव सूर्यवंशी भी हैं, अभिषेक भी हैं, उसके अलावा आपके ईशान, श्रेयस, तिलक, दुबे, वॉशिंगटन, अक्षर, वही आपका बैटिंग ऑर्डर खेल रहा है। और आपको ये चेंजेस नहीं देखने को मिलते हैं कि संजू और शेड के बाहर ही बैठे हुए। स्पेशली हम संजू की बात कर रहे हैं, जिनको लेकर आपने बहुत ज्यादा माहौल भी बना दिया है कि वो तो स्कीम ऑफ थिंग्स में है, दुनिया बातें बनाने लग जाती है। दुनिया बातें इसलिए बना रही है क्योंकि वो सामने दिख रही हैं चीजें कि आपने किस तरीके से इंजस्टिस करी उनके साथ, और बाकी सारे खिलाड़ियों को आपने पूरी लंबी रस्सी दी हुई है कि भाई आप जितनी अपॉर्चुनिटीज, जितनी बैकिंग हमारी तरफ से चाहिए आपको मिलेगी। तो वो सवाल उठ रहे हैं कि यार तिलक वर्मा की परफॉर्मेंस इसका क्या, और जो बाकी खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो संजू सैमसन फाइनली आ जाए। क्योंकि आप तो देखो बॉलिंग ग्रुप में तो शायद आपको कुछ बदलाव देखने को मिले ना। बिश्नोई ने अपनी परफॉर्मेंस खुद ही वहां पर आप कह सकते हैं कि जो उनकी परफॉर्मेंस आई भी थी, एक मैच उन्होंने ही कॉस्ट करवा दिया। उसके अलावा जो हम बात भी कर रहे हैं कि हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती की इंजरी का मसला है, तो ये चीज है। ऑब्वियसली इन चीजों पर भी होनी चाहिए चर्चा कि यार रिव्यू मीटिंग में भी तो चर्चा हो कि आईपीएल में आप इंजरी के साथ वहां पर खेल रहे हो, तो ये सवाल तो पूछे जाने चाहिए कि रिव्यू मीटिंग में भी खिलाड़ी भाई अनफिट होकर भी क्यों खेल रहे हैं, ये भी सवाल होने चाहिए। बट द थिंग इज कि अब आपके पास अवेलेबल ऑप्शन जो है बॉलिंग ग्रुप में, वो आप शायद वही बॉलिंग ग्रुप रिटेन करो। लेकिन वो है कि यार अब आप अक्षर और वॉशिंगटन को साथ खिला रहे हो, अब उसमें आप इतने तो अगर आपके हार्दिक और रेड्डी अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो आपको एक लाइक टू लाइक ही ऑप्शन खिलाना पड़ेगा ना। आप जबरदस्ती भाई अपने कॉम्बिनेशन में ऐसे फिट इन कर देते हो कि नहीं नहीं स्पिनर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम अपने वॉशिंगटन और अक्षर से ही काम चला लेंगे। ना वो मेन स्पिनर होते हैं, ना वो पार्ट टाइमर होते हैं। वॉशिंगटन सुंदर की हमने ये देखी है परफॉर्मेंस, एक ओवर में 19 रन खाने का उन्होंने एक रीत ही चला दी है। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपके पास फोर्स चेंजेस ये होने चाहिए इस फिफ्थ टी20 में। अगर आपने सेम ही अपना बैटिंग ग्रुप भी रिटेन कर रहे हो, देन इट माइट बी कर्टेन्स फॉर संजू सैमसन
क्योंकि जो आप उनके लिए बातें बोल रहे हो वो कथनी करनी में फर्क होना, कि आप उनके लिए जो बोल रहे हो चीजें, वो आपके एक्शंस में वो सारी चीजें ना वो वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं करती हुई नजर आ रही हैं। तो द थिंग इज, ये आपके लिए है कि संजू सैमसन इज अ मस्ट नाउ। संजू को खिलाना इस मैच में होगा ही होगा, अदरवाइज अब नहीं खिलाओगे तो बहुत ज्यादा सवाल उठेंगे। अब आपके सामने वेदर अपडेट भी चलाते हैं। किस तरीके से वेदर अपडेट है, जो बात चल भी रही थी कि भाई इंग्लिश समर और ज्यादातर वेन्यूज पे आपको बारिश के चांसेस होते हैं, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। साउथहैम्पटन में वहां पर सनी एंड जेंटल ब्रीज, और आप पूरे दिन देख रहे हो, आपको वहां पर बारिश की कुछ भी आशंका नजर नहीं आ रही है, स्पेशली फॉर टुडे। और वहां पर 0% आपकी फोरकास्ट है। ओवरऑल आप देख रहे हो ब्राइट एंड सनी। गेम की ड्यूरेशन भी आज 7 बजे की स्टार्ट है, तो उस वक्त भी आप देख रहे हो, अगर हम 2 से 5 बजे के बीच अगर देखें लोकल टाइम के हिसाब से, तो बिल्कुल सनी वेदर वहां पर है। अच्छी खासी क्रिकेट देखने को मिलेगी, लेकिन क्रिकेट अगर इंडिया खेले तो अच्छी खासी देखने को मिले ना। सुपरस्टार कल्चर की बातें बहुत बार हो गई हैं कि भाई हटाना है। इवेंचुअली आप हटा ही दोगे अगर हम सारे ही खिलाड़ी हमारे, आप कह सकते हो, अंडर परफॉर्म करेंगे, तो कोई स्टार भी नहीं रह जाएगा। सुपरस्टार तो आप दूर की बात कर रहे हो। तो ये चीज है कि भाई ये मैच जीतना अब एक वो है कि साख की लड़ाई है भाई। वर्ल्ड चैंपियन टीम और आपको आयरलैंड और इंग्लैंड में जाकर अगर एक मैच ना जीत पाए तो सब होम ट्रैक बुलीज, आईपीएल किड्स, आईपीएल स्टार्स, इस तरीके से आपको वहां पर डब कर देंगे। एंड ट्रोलिंग एंड क्रिटिसिज्म वो नेक्स्ट लेवल वहां पर चला जाएगा। एटलीस्ट समथिंग फॉर द फैंस। आज इंडिया वहां पर दमखम दिखा दे, बारिश का कोई चांस नहीं है, बढ़िया मैच देखने को मिले। बट प्लीज इंडिया थोड़ी फाइट दे इस बार, इस पूरी सीरीज में, इस पूरे दौरे पर जो ये यूके टूर हुआ है अगेंस्ट आयरलैंड, स्पेशली मैं कह रहा हूं, आप कंपीट तक नहीं कर पा रहे हो। वो फाइट भी नहीं नजर आ रही है। वो गेम कहते हो ना कि यार T20 में तो एक मार्जिन भी 10 से ऊपर का मार्जिन भी ज्यादा ही होता है। आप कन्विंसिंगली आपको रॉन दिया जा रहा है। अगर ये चीजें नहीं चुभती हैं तो भाई फिर क्या ही आपको चुभेगा। और इसको बस रिव्यू मीटिंग के से पहले बस इस तरीके से बता देना कि इस तरीके के लीन पैचेस आते हैं, देन ये कोई हल्के फुल्की चीज नहीं है। फिर आपके घर में सीरीजें होंगी, फिर आप उन मैचेस, वेस्ट इंडीज वाले मैचेस को जीतकर आप कहोगे नहीं नहीं हम तो सेम टीम है। लेकिन ये एक बड़ा रियलिटी चेक है जो इंडिया को यहां पर मिला है। केवल वो ये कि ट्रू सरफेसेस पर और आप कंडीशंस को अडेप्ट ना करना, सबसे बड़ी चीज की गेम अवेयरनेस इंडिया ने बहुत ज्यादा लैक करी है इस पूरे दौरे पर। और लेट्स सी क्या फाइनल मैच में वो सारी चीजें रेक्टिफाई कर एक कंप्लीट परफॉर्मेंस हम दे पाते हैं, या फिर यहां पर आपको केवल अंडा मिलता है। 0 आउट ऑफ जितने भी आपके मैचेस हुए हैं, यहां पर 5 मैचेस है, 7 मैचेस, उसमें से एक मैच रद्द हो गया। लेकिन अगर आप एक भी मैच नहीं जीत के जाओगे तो भाई इससे डिजास्टर्स सीरीज इंडिया के लिए रीसेंट टाइम में कुछ नहीं हुई होगी। रेड बॉल की हमें हालत पता है, ओडीआईज में हमने देखा बी टीम से भी हार रहे हैं। अगर आप T20 में भी यहां पर व्हाइट वॉश होकर आएंगे तो सब यही कहेंगे भैया एक वर्ल्ड कप जीत के आपने ये सोच लिया कि अब तो अगले कितने सालों तक आपको हारना ही हारना है। तो ये है, यह इस वक्त इंडिया के लिए जीतना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी। लेट्स सी इंडिया किस तरीके से क्या कमबैक करती है, या फिर इंग्लैंड वहां पर कंप्लीटली इंडिया को हराकर नंबर 1 रैंकिंग वहां पर अटेन कर लेती है। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।